Hi everyone and welcome again. So in this video हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो टॉपिक देख के आपको लगेगा कि नहीं ये तो बेसिक सा टॉपिक है, हम खुद से कर लेंगे या शायद आपको आता भी होगा. बट हमेशा ये याद रखिए कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो भी जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर आपको पूरी परफेक्ट नॉलेज होगी डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए. सो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा. अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो जितने भी लेक्चर होंगे छोटे छोटे से होंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उससे ईज़ी से ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ. ओके, सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हमें पता है कि हम जो मेनली यूज़ करते हैं दैट आर 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. द फर्स्ट वन इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड वन इज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, इनमें आपस में रिलेशन क्या होते हैं, ये सारे जो टर्म्स टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम. ठीक है, एक वीडियो में हो सकता है हो ना हो, बट वो सारे टॉपिक हम ज़रूर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो एज वी नो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है दैट इज़ अबाउट जो हमारा होता है 3 एक्सिस का होता है, एक्स वाई एंड जेड. और इसमें अगर कोई पॉइंट है हमारे पास पी, ठीक है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, और ये हमें पता है कि ये तीनों जो एक्सिस होती हैं दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. और ये जो वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड वेक्टर्स that are orthogonal to each other. ठीक है, that means we can say this coordinate system is orthogonal coordinate system. okay, so coordinate system में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है स्पेस में है तो ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस हमें बताएगा दैट वेक्टर विल बी द पोजीशन वेक्टर. सो इन दिस केस सपोज कर लीजिए हमारे पास ये वाई जेड प्लेन में पॉइंट पी है. ठीक है, हम ये 3D कंसीडर कर रहे हैं. सो एक्स वाई जेड में है हमारे पास, स्पेस में है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो ओरिजिन से जो लाइन इसको मैच करेगी इसकी पोजीशन बताएगी. ठीक है, एरो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो दैट वेक्टर इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से. ठीक है, तो अब देखिए जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 एंड 0. और जो पी पार्टिकल है, पी पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड. तो अगर हमने आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आर वेक्टर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 0 आई कैप. तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है. ठीक है, इसका कितना डिस्टेंस बनता है, तो ये होगा, ये होता है फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ये भी बता दूँ, जब भी माइनस करनी होती है पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो वो होता है फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. तो हम एक्स में से 0 माइनस करेंगे, ना कि 0 में से एक्स. सो ये बन गया हमारा एक्स माइनस 0 आई कैप. आई कैप क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. तो हमें पता है आई जे और के वेक्टर जो होते हैं कैप्स के साथ वो होते हैं यूनिट वेक्टर. प्लस वाई माइनस 0 जे कैप एंड जी माइनस 0 दैट इज़ के कैप. ठीक है, तो हमारे पास आर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो ये हमारे पास आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर. ये डिफाइन हमें कर रहा है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी इन द स्पेस, और वी कैन से इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब इस आर की अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर हमें इसका ये तो डायरेक्शन विद डायरेक्शन के साथ हो गया ये वैल्यू तो. ठीक है, अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम उसको सिर्फ आर से डिनोट कर सकते हैं या फिर आर मॉडुलस से डिनोट कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. एंड दैट इज़ इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं उसको, अंडर द रूट आई का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर अंडर द रूट. सो ये वैल्यू हमारे पास बन गई आर सॉरी आर वेक्टर की. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं किसी पॉइंट पी पे, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ओरिजिन पी पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा है क्यू, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर. ठीक है,
तो ये r जब क्यूब करेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, क्योंकि उसके रूट था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में हो गया और ये हमारे पास जो है वेक्टर वो एज सच आएगा, दैट इज़ ये हमारे पास डायरेक्शन भी इसकी मेंशन करेगा। ओके, सो लिमिट्स। अब एक्स वाई जेड की लिमिट्स क्या होती हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आपको लिमिट्स याद रखनी है। जब भी हमें लिमिट्स की उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वही लिमिट्स यूज़ करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें जो लिमिट्स होती हैं एक्स वाई जेड की, दैट इज़ फ्रॉम -∞ टू +∞ होती हैं। ये देखिए y के लिए भी क्या होंगी -∞ टू +∞, z के लिए भी क्या होंगी -∞ टू +∞। ओके, सो अगर अब देखिए, सो लास्ट में हमने किया था कि अगर हमारे पास जो सपोज़ कर लीजिए कोई चार्ज पड़ा है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यहाँ पे बात करेंगे तो चार्जेस की बात करेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास चार्ज है वो ओरिजिन पे नहीं पड़ा, तब हम उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए कि सपोज़ कर लीजिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं उसके कहाँ से होते हैं, दैट इज़ क्यू पॉइंट से, और क्यू से पी तक वो पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एस से पी पॉइंट तक मूव कर रहा है, ठीक है। जो इसके एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई एंड जेड। तब हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हमें कैसे करना होता है। माइनस करेंगे हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को, कैसे करेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस वाई माइनस वाई डैश जे कैप प्लस जेड माइनस जेड डैश के कैप, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स हों, दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स का, वो हमारे पास क्या देगा आपको, पोजीशन वेक्टर। ओके, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें है ये देखिए, ये है व्हेन द चार्ज इज़ नॉट एट ओरिजिन। अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ होती हैं वो लेंथ एलिमेंट यूज़ होते हैं, सरफेस एलिमेंट यूज़ होते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट यूज़ होते हैं, वो हमें कैसे फाइंड करने हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो क्या है, सिंपल है। अगर हम लेंथ एलिमेंट निकालें दैट इज़ डी एल एक्स का मतलब है हमारे पास लेंथ एलिमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट सपोज कर लीजिए इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी बन जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस डी एक्स, वाई एक्स की एक्सिस के लॉन्ग सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या होगी डी वाई, और जेड के लॉन्ग क्या होगी डी जेड। एक्चुअली ये है कि जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जैसे हम हमेशा क्या करते हैं कि उनकी स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं, बाद में उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे अगर आप डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स, ठीक है। तो ये लेंथ एलिमेंट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है एल के साथ डी, ठीक है। दैट इज़ लेंथ एलिमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो कितनी वैल्यू होगी, मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसकी जो लेंथ इंक्रीज़ होगी वो होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल ही हम उसमें इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ डी एक्स, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस से अलॉन्ग है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। सिमिलरली डी एल वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई जे कैप, डी एल जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जेड के कैप। ओके, सो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो लेंथ एलिमेंट है वो कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो उस डायरेक्शन के लोग क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। ओके, अब एक मैं और बता देती हूँ आपको। जैसे सपोज़ कर लीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस चेंज करना हो तो यहाँ पे हम करेंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, डी एक्स। क्योंकि हम यहाँ पे टोटल वैल्यू नहीं निकाल रहे, लेंथ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, डी एक्स। तो यही बात होगी कि एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है तो डी एक्स की डायरेक्शन भी यही बन जाएगी अलॉन्ग आई कैप। ओके, तो अब हम करेंगे कैलकुलेट सरफेस एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सबसे पहले हमारे पास सरफेस एलिमेंट दैट इज़ डी एस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि डी एस एक्स सरफेस एलिमेंट है तो उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, एक्स कैप के।
ठीक है। बट हमें पता है कि जो एक्स वाई और जेड हैं ये क्या है हमारे पास, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और हमें पता है कि अगर हम एक्स कैप को वाई से आई जे कैप हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें कौन सा प्लेन मिलेगा, दैट इज़ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे क्रॉस के करते हैं तो हमें कौन सा मिलेगा, आई। और के क्रॉस आई करते हैं तो हमें कौन सा मिलेगा, दैट इज़ जे। तो मीन्स अगर हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन चाहिए तो हमें किन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे किन लेंथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ डी एल वाई एंड डी एल जेड। क्योंकि इनके बीच में कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम वाई और जेड को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तभी हमारे पास कौन सा सरफेस एलिमेंट आएगा, दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि जब हमें एक्स के लॉन्ग सरफेस फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई एंड जेड को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई एंड जेड एक्सिस। ये हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको वो वैल्यू नहीं यूज़ करनी जिसमें माइनस आए, लाइक दिस, कि जब अगर हम जेड को वाई के साथ क्रॉस करते हैं तो वो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज़ माइनस एक्स। ये लेफ्ट हैंड सिस्टम होता है, ये हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि माइनस साइन से नेक्स्ट कैलकुलेशंस में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ऑलवेज़ यूज़, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमेशा हमें राइट हैंड सिस्टम ही यूज़ करना चाहिए। तो अगर हमें एक्स चाहिए तो हम किस लेंथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एंड जेड। तो सिंपली हमने फाइंड किया है कि जो डी एल वाई किसके होता है, वाई डी वाई, और डी एल जेड किसके होता है हमारे पास, डी जेड, ठीक है। ये प्रॉपर मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने डी एल वाई लिखा था वो लिखा था हमने डी वाई इंटू वाई कैप, क्रॉस डी एल जेड क्या लिखा था हमने, डी जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। तो अब डी वाई और डी जेड तो क्या हो जाएंगे, स्केलर हैं, ये मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास क्या बच गया, वाई क्रॉस जेड। तो अब वाई क्रॉस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। okay, so this is how to calculate the surface element for in Cartesian coordinate system, okay। अब नेक्स्ट क्या कहा है कि अगर हमारे पास ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, लाइक ई डॉट डी एस वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास कोई ना कोई आंसर तभी आएगा अगर हमारे पास ई और डी एस में या दोनों वेक्टर्स में क्या होगा, देयर शुड बी ज़ीरो एंगल, ठीक है। दे शुड बी इन सेम डायरेक्शन, वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो वेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट में वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो एंगल कितने का बन जाएगा, दैट इज़ 90 डिग्री। तो cos 90 किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो डॉट प्रोडक्ट को अगर सर्वाइव करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम, ओके। ये आपके लिए एक बूस्टर पॉइंट था, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, अब इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम वाई डायरेक्शन के लिए। अब वाई हमारे पास कब आएगी, जब हम जेड और एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एल जेड क्रॉस डी एल एक्स। जैसे मैंने पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो। एंड सिमिलरली डी एस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, डी एल एक्स क्रॉस डी एल वाई, दैट इज़ डी एक्स डी वाई। साथ में इसके आएगा एक्स कैप क्रॉस क्या आएगा, वाई कैप, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ जेड कैप, ओके। सो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द सरफेस एलिमेंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है, z है तो एक्स वाई आएगा, y है तो एक्स जेड आएगा, x है तो हमारे पास क्या आएगा, वाई जेड आएगा स्केलर्स में। और डायरेक्शन क्या आएगी, उसी वेक्टर के लॉन्ग आएगी हमारे पास। x है तो x कैप आएगा, y है तो y कैप आएगा, z है तो z कैप आएगा। नेक्स्ट इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, ओके। सो वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ हम ये इसकी जो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सपोज कर लीजिए तीन वेक्टर हैं, लॉन्ग A1 है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, A डॉट B क्रॉस C, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A B एंड C, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्केलर हैं वो चेंज करते हैं साइन अंडर द इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो उन स्केलर को, अब देखिए स्केलर्स की भी क्या है, नेक्स्ट है दो टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्केलर की क्या है कि अगर तो एक साइन चेंज कर लें इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट के अंडर,
सो स्केलर विच चेंजेस साइन अंडर द इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर सूडो स्केलर्स, और जो साइन चेंज नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। अब तक हमने जो फर्स्ट वीडियो में कहा था कि दो क्वांटिटीज़ को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज़ वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, तो वेक्टर की हमने टाइप कर ली थी, स्केलर्स की अब टाइप आई हैं हमारे पास। स्केलर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वन इज सूडो स्केलर और दूसरा कौन सा होता है, सिंपली स्केलर। तो जो क्वांटिटीज़ इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट के अंडर, सपोज कर लीजिए पैरिटी के अंडर, ठीक है, तो वो अगर वो साइन चेंज कर रही हैं, पैरिटी कंजर्व शो कर रही हैं, कंजर्वेशन के अंडर आ रही हैं, तो वो हम बोलेंगे सूडो स्केलर। अगर वो साइन चेंज नहीं कर रहे तो हम उसको बोलेंगे सिंपली स्केलर। ओके, ये देखिए तो क्या है, अंडर पैरिटी इन्वर्जन ए बी सी चेंजेस साइन। अगर हमारे पास ए बी सी साइन चेंज कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम टर्म आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी, दैट इज़ सूडो स्केलर। ठीक है, अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। जब हम बी क्रॉस सी करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास वेक्टर कौन सा आ गया, ए वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ए को ए के साथ डॉट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो एंगल दोनों में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, तो डॉट आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर अब वो माइनस में आती है तो वॉल्यूम हो जाएगा सूडो स्केलर, अगर वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है, तो फिर वो कौन सी हो जाएंगी, सिंपली स्केलर। ओके, सो अब इसको हम कैसे, ए बी सी से हमने फॉर्मूला लिखा था, तो सिंपली हमारे पास क्या है, लेंथ एलिमेंट है एक्स के लॉन्ग डॉट डी एल वाई क्रॉस डी एल जेड। तो ये देखिए डी एल वाई जेड को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एल एक्स, और डी एल एक्स को डी एल एक्स से डॉट करेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके है। तो ये क्या है, पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व किया हुआ अगेन। सो यहाँ पे हम डी एल एक्स की वैल्यू फिल करेंगे तो ये आ जाएगा डी एल एक्स कैप, ठीक है, डॉट ये हमारे पास आएगा डी वाई वाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। ठीक है, ये एज सच रह जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी जेड, वाई क्रॉस जेड किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास एक्स की। ठीक है, अब ये आ गया डी एक्स डी वाई, यहाँ पे डॉट है डी जेड। अब पीछे हमारे पास बच गया एक्स डॉट एक्स, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास डी टो वॉल्यूम को हम स्मॉल वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ डी टो के साथ। तो वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ गया डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, तीनों की मल्टीप्लाई कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा एक्स डॉट एक्स। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक जो हमारे हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी आता है इसमें हमने वो सारा कर लिया कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। पोजीशन वेक्टर के भी हमने 2 टर्म्स यहाँ पे देख ली कि अगर तो हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, या कोई पार्टिकल है डिस्कस कर रहे हैं, वो ओरिजिन में हो तो कैसे पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने किया था कि अगर पार्टिकल कहाँ पे पड़ा है या चार्ज कहाँ पे पड़ा है, ओरिजिन पे। दूसरा हमने यहाँ पे फाइंड किया इसकी लिमिट आपको याद रखनी है कि लिमिट कितनी होती है। तीसरा हमने किया था यहाँ पे कि अगर चार्ज ओरिजिन पे प्रेजेंट नहीं है, कोई कहीं से स्टार्ट हो रहा है समवेयर इन द स्पेस, ठीक है, और कहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको जो पोजीशन वेक्टर है कैसे फाइंड करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये तो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये भी लेंथी हो गया, वो उससे भी ज़्यादा क्या है, लेंथी हो जाता है। तो हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि एक टाइम में आप एक टॉपिक अच्छे से कर सको। ठीक है, जैसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड तो हम क्वेश्चन भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू।